जहां दिन और रात का फर्क ही ना हो, वहां सोए हुए को जगाना कितना मुश्किल काम है। जहां सूरज की किरणें भी ना पहुंचती हों, वहां जिंदगी की जोत जगाए रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये सोए रहे तो हमारे मिशन का क्या होगा? मुझे इनको जगाना होगा, मुझे इनको जगाना होगा। ये ऐसे नहीं उठेंगे। ये आज के दौर के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के इंसान। अगर इन्हें जगाना है या कुछ समझाना है तो फिर इन्हें टेक्नोलॉजी ही की जुबान समझ में आएगी। बाकी जो भी बातें इन्हें बताई या समझाई जाती हैं वो इनके लिए गीत से ज्यादा कुछ भी नहीं। लफ्जों की मौत हुए, एहसासात को दफन हुए और जज्बात को लापता हुए मुद्दत हुई। ये मशीन का दौर है। इंसान ने मशीनें बनाई कि वो इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करेगा। मगर ये क्या, मशीनों ने तो इंसान को ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इंसान के बस में कुछ नहीं। इंसान इनके बिना कुछ नहीं। इनको लबाहिज हो गया है। इन्हें मशीनें ही जगाएंगी। इन्हें मशीनें ही जगाएंगी। हाँ, इन्हें मशीनें ही जगाएंगी। सुबह क्या होती है? जब क्लॉक्स बजने लगते हैं और हमारे कान मजीद इन आवाज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम उठ जाते हैं। हमें लगता है सुबह हो गई है, अब उठना चाहिए। लेकिन एक और चीज भी तो होती है जिसके आने से सुबह होती है। जब मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बोलना शुरू कर देते हैं तब क्या होता है? तुम्हारा मतलब है सूरज और परिंदे? हाँ। तुम भी बदले दर्जे के गामड़ हो, बेवकूफ हो। तो रोज सुबह उठता हूं और यहां देर तक सूरज को एक नजर देखने के लिए खड़ा रहता हूं। मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, तो फिर ये मशीनें तुम्हें जगाती। लेकिन अगर सूरज मौजूद है तो यहां क्यों नहीं निकलता? यहां क्यों नहीं निकलता तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। कभी ये दुनिया बहुत वसी हुआ करती थी, सच में बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि हर किसी के पास रहने को घर हुआ करता था। कोई किसी का घर नहीं छीनता था। मगर ये दुनिया सुकड़ती गई, सिमटती गई, और जमीन की तंगी के साथ साथ इसका असर इंसान के दिमागों पे भी होने लगा। ये दुनिया एक गांव में बदल गई और इंसानी दिमाग बिल्कुल गुम हो के रह गए। ये
ये दुनिया पागलों के एक गांव में बदल गई, पागलपुर बन गई। और अब इस पागलपुर के बड़े जहां चाहते हैं वहां सूरज निकलता है, और जहां नहीं चाहते वहां सूरज नहीं निकलता। बॉस, इसका मतलब है जब वो सूरज निकलता है तब सुबह होती है? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है हमें नहीं पता कि सूरज कब निकलता है। हो सकता है जब सुबह होती है तो हम सोए होते हैं, और जब रात होती है तो हम उठ जाते हैं, या फिर ऐसा है कि जब दोपहर होती है तो हम सो जाते हैं, और जब आधी रात होती है हम फिर उठ जाते हैं, या फिर ऐसा है कि हम 2 रातें सोते हैं और 3 दिन जागते हैं। शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं तो कभी सोता ही नहीं। जब मैं अपना काम शुरू करता हूं तो अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट जाता हूं, और फिर जब अचानक मेरी नजर तुम लोगों पर पड़ती है तो मैं तुम्हें नहीं, मैं नहीं, ये मशीनें तुम्हें जगाती है। रोशनी से सामना हुए मुद्दत हुई, मगर ये देखो, ये रोशनी है मसनूई सूरज, मसनूई चाँद और फर्जिश्ता। लेकिन बॉस, आपको कैसे पता कि आपके ये क्लॉक सब सही वक्त बताते हैं? हो सकता है वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी सुइयां आहिस्ता चलने लग गई हों, और अब दिन रात, सुबह शाम, दोपहर और सर्दी वेले का कुछ पता नहीं। अब यहां मौसम एक जैसा है, वक्त एक जैसा है, टेम्परेचर एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। गर्म दोपहरों जैसा, तपती लहरों जैसा, अब सदा गर्म ठंडा। बॉस, ये ठंडक क्या होती है? पागल, तुम्हें नहीं पता कि ठंडक क्या होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। कभी पता था कि ये ठंडक क्या होती है, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भूल चुका हूं। ओहो, ठंडक जब हफ्स नहीं होता तो ठंडक होती है। बॉस, जब हफ्स नहीं होता तब गर्मी होती है, लेकिन ये ठंडक क्या होती है? ओहो, तुम्हें समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। अरे जब इंसान कांपने लगता है और कंबल ओढ़ लेता है तो उसे ठंडक कहते हैं। बॉस, मुझे लगता है मुद्दत हुई आपने कभी ठंडक को महसूस नहीं किया। पिछली दफा जब मुझे कपकपी लगी थी और मैंने कंबल ऊपर लिया था, तब वो लोग मुझे आंखों पे पट्टी बांध कर ले गए थे, और ये बड़े बड़े इंजेक्शन लगे थे। खैर छोड़े, इनको तो उठा दे। सुबह पता नहीं हुई या नहीं हुई, इन्हें तो जानना चाहिए ना। देखना किस तरह बिल्कुल आकर उठेंगे। अलार्म इतना तेज कर दिया है कि नींद जितनी भी गहरी हुई फौरन उठ जाएंगे। लेकिन बॉस, हो सकता है ये जल्दी ना उठे, ये अभी सोए हो। अगर ये अभी सोए हैं तो इन्हें फौरन जागना चाहिए, लेकिन अगर इन्हें सोए हुए मुद्दत हो गई है तो इन्हें जगाने के लिए अलार्म भी उतना तेज होना चाहिए। गहरी नींद से जगाने के लिए उतनी ही कुव्वत और हिम्मत दरकार होती है जितनी सख्त नींद है, जितनी सख्त नींद है। बॉस, क्यों ना हम इनाम रखते? जो सुबह जल्दी उठेगा उसको पेट भर के खाना दिया जाएगा, लेकिन और इस तरह ये सब जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन इतना खाना आएगा कहां से? जाहिर है उस दिन बाकी सबको खाना नहीं मिलेगा, उनके हिस्से का खाना उनके हिस्से का खाना इन्हें दे देंगे। खबरदार अगर दोबारा ऐसी बात की तो लालच से भागकर तो हम बाहर की दुनिया से कटकर यहां बैठे हैं। तुम क्या चाहते हो? हम भी उन पागलों की तरह जो इस 4 दीवारी से बाहर है, उनकी तरह एक दूसरे का हिस्सा मारना शुरू कर दें? खबरदार अगर दोबारा ऐसा सोचा भी तो। बॉस, मैंने तो बस एक मशवरा ही दिया था। खबरदार अगर दोबारा ऐसा दूसरा मशवरा दिया तो। मैंने एक मशीन बनाई है, उस पर बात कर ऐसा कर दूंगा ना तुम्हें कि ना नहीं याद आ जाए। मैं अपने काम में मसरूफ होने लगा हूं, थोड़ी देर में ये अलार्म बजेंगे तो ये उठ जाएगी। इन सबको इनके काम बता देना और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है बॉस, मैं इन्हें इनके काम बता दूंगा। लेकिन एक मिनट, वैसे भी मैं जब अपने काम में मसरूफ होता हूँ तो इनसे ज़्यादा गहराई में चला जाता हूँ।
बॉस 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 बॉस, लेकिन मुझे डर लगता है ये मेरी बात नहीं मानेंगे। तुम परेशान मत होना, जब ये उठेंगे तो इनसे कह देना बॉस जब फ्री होंगे तो इन्हें इनके टास्क मुकम्मल कर लेना चाहिए। बॉस बॉस, अब और कितना अरसा है आपके इस मिशन को पूरा होने में? बस अब मैं अपने मिशन की तकमील के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ। बहुत जल्द मैं वो बनाने में कामयाब हो जाऊंगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। ठीक है बॉस, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, जब ये उठेंगे तो मैं इन्हें इनकी जिम्मेदारियां बता दूंगा। ठीक है, अपना और इनका ख्याल रखना। ठीक है बॉस। नाम लगाया तो था, बजा क्यों नहीं? पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, सबका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। रफ्ता रफ्ता इंसान के अंदर का जानवर इतना ताकतवर हो गया है कि उसके अंदर के इंसान ने देश निकाला ले लिया है। ये तो हमारे बॉस की मेहरबानी है जो हमें सबसे बचाकर यहां ले आए। और आज यहां अगरचे हम फितरत की उन तमाम नेमतों से महरूम हैं जो इस चार दीवारी से बाहर हैं, लेकिन हम इस नए दौर के इंसान के शर से भी महफूज हैं। आज इंसान एक ऐसे दिमाग के साथ जी रहा है जो इसका है ही नहीं। अब हमें ही इस दुनिया को पागलपन से निजात दिलानी है। इस पागलपुर को वापस एक ऐसी दुनिया में बदलना है जहां का इंसान इंसान हो। हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा आज भी उस इंसान वाला है जो इस इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हाँ, शायद डार्विन इस एवोल्यूशन का जिक्र करना भूल गया। उसने जिसामत, रंग और खसूसियात की एवोल्यूशन की तो बात की, लेकिन वो दिमाग के एवोल्यूशन की बात ना कर सका। अगर गौर किया जाए ये तो एवोल्यूशन है ही नहीं ये तो डेवोल्यूशन है। हाँ, जिसका शिकार इंसान हो चुका है। दिमागी डेवोल्यूशन, सोशल डेवोल्यूशन। अब अगर जरूरत है तो डेवोल्यूशन पर काम करने की, इंसानी फितरत का सवाल, इंसानी स्पिरिट का सवाल। हाँ, ऐसी बात पता चल गई, बॉस उठेंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ, इससे उनका मिशन और भी आसान हो जाएगा। वैसे भी वो अपने मिशन की तकमील के बिल्कुल करीब हैं, अभी भी वो अपने काम में मसरूफ है। किसने जगा दिया हमें? अभी तो दिन भी नहीं निकला, अभी तो सोए थे हम। क्या यार, यहां भी चैन से सोने नहीं देते। जिसने हमें जगाया है, अगर ये मिल जाएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है बॉस ने हमें जगाया। नहीं, बॉस ने नहीं उठाया। अगर बॉस ने उठाया होता तो वो हमें हमारा आज का मिशन जरूर बताते। अगर बॉस ने नहीं उठाया तो फिर किसने उठाया है? इसे ढूंढो। हाँ, सही कहा, बॉस तो अपने काम में मसरूफ है, वो कैसे उठा सकते हैं हमें? फिर जल्दी से गिनती करो कि हम यहाँ कितने हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन है जिसने जुर्रत की कि हमें जगा सके। सही कहा, मैं तो मुसलसल 10 साल तक सो सकता हूँ। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, कई हजार साल से सो रहे थे।
दूसरे पर वो जुल्म ढाए हैं, इससे बेहतर है तुम मर जाओ। सब मार दे एक दूसरे को, सिसक सिसक कर नहीं मरना। सब तबाह हो जाए, सब खत्म हो जाए, सब मार दे एक दूसरे को, सब खत्म हो जाए। ये क्या कर रहे हो? क्यों रो रहे हो? इसी ने हमें जगाया है, इसे तो मारना चाहिए और तुम इसके लिए रो रहे हो। पकड़ो, मारो इसे। हाँ, मारो इसे। मैंने नहीं जगाया, बॉस ने कहा था। क्या कर रहे हो? शामिल हो जाओ उनके साथ, जिंदगी जा रहे हैं, मारना है, कैसे ज्यादा कुछ नहीं। क्या इसलिए रह रहे हो? मुझे तुम लोगों को अपने सामने देखकर क्या फायदा है? अभी तक तो दिल नहीं हुआ तो। मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूँ, तुम हो गए जानवरी परिंदे बनना चाहते हो। अभी तो हमने बाहर के तमाम पागलों को ठीक करना है। हमारा मिशन है, क्या नहीं है क्या? बोलो, क्या नहीं है क्या? बस करो, चुप। चलो उधर जाके लाइन बनाओ और सब मेरी बात गौर से सुनो। यस बॉस। तुम सबको पता है ना तुमने क्या क्या करना है। अब वो वक्त आ गया जब हम इस अंधेर कोठरी से निकल के वो काम करें जिसके लिए हम यहाँ आए। अब वो वक्त आ पहुंचा है जो हमें आने वाली कई सदियों तक अमर कर देगा। तुम लोगों के नाम हमेशा याद रखे जाएंगे कि किस तरह तुमने अंधेरे मिटाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और उस पागलपन के खिलाफ लड़े जिसकी कोई हद नहीं। तुमने जो करना है ये नंबर 1 बता देगा तुम्हें। अब मैं अपने काम पे जाने लगा हूं। सब लोग मुझे आके रिपोर्ट करेंगे। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। और इकट्ठे मत हुआ करो। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम सबको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। तो तुम्हारा दिमाग खोल कर इसका इलाज करेंगे। मेरा तो सारा ही ना खुद से एक मौका और दे देते हैं। वैसे भी ये पागल हमारा क्या बिगाड़। चलो चले यहाँ से। बस ये हमें मारते क्यों हैं? क्योंकि हम इनसे डरते हैं। बॉस ये डरना क्या होता है? चुप हो जाना, सहम जाना, रोने लगना। जब आप अपने ख्यालों में अपने जिस्म से अपनी चमड़ी को अलग होता हुआ महसूस करें और ना चाहते हुए भी वो करना पड़े और सिर्फ इसलिए करना पड़े कि वो आपको भूखा मार सकता है, आपके बच्चों के लिए जमीन तंग कर सकता है। बस चुप हो जाओ और सब अपने अपने मिशन पे जाओ और सब आगे मुझे रिपोर्ट करेंगे।
अब सब वहां पे लाइन बनाएंगे और सारे अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। एजेंट नंबर 1। यस सर। अब आके बताएं क्या देखा आपने। बॉस, मैंने पूरी दुनिया का फसाई जायजा लिया है, कुछ अच्छा नहीं है। जगह जगह से धुआं उठ रहा है, कहीं रेत के बादल है तो कहीं सैलाब। जिस तरह कीड़े मकोड़ों की बिल पर पानी फेंक दिया जाए और उनमें से कुछ मर जाते हैं और कुछ इधर उधर पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं, फिजा से इंसान भी इसी तरह दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर दौड़ते हैं और उसके बाद ठंडे होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तुम उधर जाके खड़े हो जाओ, उधर जाके खड़े हो जाओ। एजेंट नंबर 2। यस बॉस। आप बताएं क्या देखा आपने। मैंने ट्रेन में पूरी दुनिया का दौरा किया है, पूरी दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना मुश्किल है, मुसाफिर आपस में गुतम गुता है, सीटें सारी खाली बड़ी हैं मगर सब जगह रहे हैं। तुम भी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। एजेंट नंबर 3, अपनी रुदात सुनाओ तुम। सर, मैंने मोटरसाइकिल पर गांव-गांव और गली-गली जाकर देखा है, लोग भूखे मार रहे हैं। आधे नंगे लोगों के पीछे बिना कपड़ों के लोग भाग रहे हैं और वो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनसे भी भूखे लोग ये लोग छीन रहे हैं। और सर, ये लोग टोलियां बनाए हर किस से छीन रहे हैं और हर तरफ फैले हुए हैं। मगर ये भूखे लोग वहां से भाग नहीं रहे क्या? सर, भाग रहे हैं मगर गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह वो लोग मौजूद हैं। वो लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को बातों से वर्गला के, किसी को डरा धमका के, किसी को बहला पिसला के और किसी को आधी रोटी का वादा करके सब कुछ छीन रहे हैं, सब कुछ। लेकिन अगर किसी से कुछ ना मिले तो? और अगर किसी कुछ ना मिले तो उसे मार देते हैं। और ये टोलियां जिनके पास सब कुछ है आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कहती क्या? एक दूसरे को तभी कुछ कहते हैं जब वो एक दूसरे की राह में रुकावट बनते हैं। और सर, जिनके पास सब कुछ था, आहिस्ता आहिस्ता उनके पास बहुत कुछ जमा हो गया है और अब ये बहुत कुछ वाले जिनके पास सब कुछ है उनसे भी छीन रहे हैं। अब उनके पास बेतहाशा कुछ जमा हो गया है, वो अब किससे कुछ छीनते भी नहीं बल्कि सब कुछ खुद ब खुद उन तक पहुंच रहा है। और उनको शायद डराने धमकाने की भी जरूरत नहीं है। सर, उनको किसी से वो डरते नहीं। हाँ ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जिनके पास थोड़ा कुछ था उन्होंने जब उनसे जिनके पास बहुत थोड़ा कुछ था छीन लिया तो उनके पास सब कुछ हो गया। फिर जिनके पास पहले से सब कुछ था उन्होंने उनसे छीन के बेतहाशा समेट लिया। और अब जिनके पास बेतहाशा है वो सब आराम से बैठे सब कुछ जमा कर रहे हैं। क्या मैं ठीक समझा? सर, आप बिल्कुल ठीक समझे मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो जिनके पास बहुत बेतहाशा कुछ है वो बिल्कुल कम है और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी ज्यादा लोग मर रहे हैं। सिर्फ चंद लोग बेफिक्री से बैठे हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ उन्हीं तक पहुंच रहा है। वो अब किसी कुछ छीनते भी नहीं। बस ये सब कैसे खत्म होगा? ये भी कोई पूछने की बात है? जिस दिन वो जिनके पास कुछ नहीं सब खत्म हो जाएंगे उस दिन वो भी सब खत्म हो जाएंगे जिन्होंने बेतहाशा समेट रखा। मगर ऐसा कैसे होगा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ओहो, मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। अरे जब वो इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, जब वो जिन्होंने सब कुछ समेट रखा है जब उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा अपनी इस मलकियत को एंजॉय करने का और ये सब कुछ जमा करने का, तो वो उनको मारना शुरू कर देंगे
जिनके पास बहुत थोड़ा कुछ है, उसके बाद ये आपस में जिनके पास सब कुछ है एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और आखिरकार सब खत्म हो जाएगा। ना बचेंगे वो जिनके पास बहुत थोड़ा कुछ है और ना ही वो बचेंगे जिन्होंने सब कुछ समेट रखा है, सब कुछ। उस दिन कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। बस क्या हमने भी नहीं बचेंगे? ओह पागल हो गया, हमें क्या है? ये तो पागलपुर के पागल हैं जिन्होंने इस दुनिया को गांव बनाया और अब इसे खत्म करना चाहते हैं, अब इसे खत्म करना चाहते हैं। सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, ना किसी को चैन से जीने देते हैं और ना ही किसी को चैन से मरने देते हैं। अरे ये पागल नहीं तो और क्या है? पूछो पूछो, ये क्या है? जी क्या है? अरे पागल, ये सब पागल है, सब पागल। सदियों पहले इन्होंने जंगलों से निकलकर घर बनाए, सड़कें बनाई, रेडियो, इंटरनेट और पता नहीं क्या क्या बनाया, आसमानों की सैर करने लगे। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सदियों की इस सारी तरक्की को तबाह करने की भी तैयारी कर रखी है। सब तरक्की को तबाह, और अब इन सब घरों को, सब सड़कों को तबाह करने के दर पे हैं। पागल नहीं तो और क्या है? हम बच गए। अगर हम वक्त पे फैसला ना करते तो हम भी पागल हो चुके होते। अकल सिर्फ इस कमरे तक महदूद होके रह गई, सिर्फ इस कमरे तक महदूद होके रह गई। बस मगर ये तो कैद करना है, उन्होंने हमें यहाँ बंद कर रखा है। इधर आओ, इन सलाखों के पीछे देखो, तुम्हें ये सब कैदी नजर आएंगे, तुम्हें ये सब कैदी नजर आएंगे। ये सब कैदी नजर आएंगे। बस हम तो बहुत बचा के ये रिपोर्ट्स लाए हैं। वैसे ये जंगलों में रहते तो ज्यादा अच्छा था, तब से कम इतने खतरनाक तो ना थे। हर कोई अपना बंदोबस्त खुद करता था, अपनी हिफाजत खुद कर सकता था। अब तो जिसने मशीनों पर कंट्रोल कर लिया है वो इंसानों पर भी हुकूमत करता है। हाँ बस ठीक है, बहुत हो गया। तुम ऐसा करो, मुझे कोई गाना सुनाओ, और ये गाना सुर में नहीं होना चाहिए। पागल सारे, ये पागल सारे, ये पागल सारे, ये पागल सारे, मारे एक दूजे को, छीने एक दूजे से, ये पागल सारे, ये पागल सारे, खुद ही बनाए, खुद ही गिराए, सबको सताए, सबको रुलाए, ना माने किसी की, बस अपनी बनाए, ये पागल सारे, ये पागल। बहुत हो गया, दूर जाके खड़े हो जाओ और अपना ये गाना दोहराते रहना, बाद में सुनूंगा मैं। सर ठहरे, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप सुनेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। हाँ बताओ, और क्या क्या बाकी है? और सर मैंने देखा एक झंडे वाला दूसरे झंडे वाले के पीछे दौड़ रहा है। इन पागलों ने रंगों को भी तकसीम का जरिया बना लिया है। इसी तरह हर झंडे वाला किसी दूसरे झंडे वाले के पीछे पूरी दुनिया में गोल गोल घूम रहा है। इनके झंडे आसमानों तक पहुंचे हुए हैं और इन झंडों ने दिन में भी अंधेरा किया होता है। बस मैं और नहीं सुन सकता और मैं सर मैंने देखा कुछ सफेद लोग काले लोगों के पीछे भाग रहे हैं, कुछ काले गंदमी लोगों के पीछे, कुछ गंदमी स्याह रंग वालों के पीछे, कुछ सफेद काले लोगों के पीछे, कुछ गंजे बालों वालों के पीछे, कुछ लंगड़े टांगों वालों के पीछे, कुछ अंधे आंखें वालों के पीछे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब भाग रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। पागल हो गया। सांस लेते हैं। अब जानवरों की ज्यादातर नस्लें खत्म होने को आई हैं और जो थोड़े बहुत बचे उनके भी बस आखिरी ये याम चल रहे हैं। लेकिन इनकी जानवरों से क्या दुश्मनी, इंसान की दुश्मनी की कोई वजह नहीं होती। कैसे साइंसदान हो तुम?
वो अपनी तरक्की के रास्ते में जो आता है इसे रोक देता है। वो चाहे इंसान हो, दरख्त हो या फिर जानवर ही क्यों ना हो, सब तहस नहस कर छोड़ता है। इंसान जब इंसानों को मारता है तो बम चलाता है, गोलियों का मींह और मिसाइलों का तूफान बर्पा करके बारूद की घटाएं बर्पा करता है। तो वो इंसानों के मरने का तो थोड़ा बहुत हिसाब रखता है, मगर उसने ये कभी अंदाजा नहीं लगाया कि इससे कितने जानवर मरे होंगे, कितनी नस्लें नापैद हुई होंगी। ओहो, सर इसको चुप कर भाई। कब से सर खाई जा रहा? जहां ये इंसान एक दूसरे की जान के दुश्मन है, वहां इन जानवरों की क्या अहमियत है? तुम चुप रहो एजेंट नंबर 1। ये बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है और मैं अपनी रिसर्च की आखिरी सीढ़ी पे और मेरे कई सालों की तहकीक का निचोड़ आ रहा है। तुम बात अपनी जारी रखो, मैं तुमसे 1-2 सवाल पूछूंगा, अपनी बात पूरी करो। इन इंसानों को जानवरों की कोई परवाह नहीं, चाहे सारे खत्म हो जाएं, मगर ये नहीं जानते कि जानवरों के वजह से भी फर्क पड़ता है। कारखाना कुदरत में इन जानवरों की भी बहुत अहमियत है। ये पागल क्यों नहीं समझते कि अगर सारे जानवर मर गए तो ये खुद भी नहीं बचेंगे। लेकिन इनको अपने बचने या किसी और के बचने से तो कोई सरोकार ही नहीं। चुप, वहां जाके खड़े हो जाओ और एक बात बताओ मुझे, तुम जानवर, हाँ, तुम ज्यादा बेहतर बताओगे, आखिर वजह क्या है इंसानों के इस रवैये की? बल्कि तुम सब उन खुशकिस्मत इंसानों में से हो जो इस पागलपन से बच गए। तुम सब बारी बारी बताओ क्या वजह है इस। सब बारी बारी बताएंगे। एजेंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। तुम बताओ एजेंट नंबर 1। लालच सर, लालच। नेक्स्ट। खुदगर्जी। नेक्स्ट। ताकत। नेक्स्ट। सर मेरी बात रखो। प्लेयर सर, प्लेयर, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। 1 मिनट। हाँ सर बोलो। प्लेयर इन सब बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। इस जुल्म, नाइंसाफी और ताकत के बेदरेग इस्तेमाल के पीछे कोई मकसद नहीं। इंसान ऐसा किसी मकसद के लिए नहीं करता, क्योंकि मकसद तो एक ना एक दिन पूरा हो जाता है, लेकिन प्लेयर की कोई हद नहीं। ये सारी खूबियां जो इन्होंने चले थोड़े जो भी इन्होंने बताई है, वो सारी थोड़ी बहुत जानवरों में भी मौजूद है, लेकिन जानवर कुछ भी प्लेयर के लिए नहीं करते। ये इंसान है जो एक दूसरे पर जुल्म ढाता है, वो भी सिर्फ प्लेयर के लिए। ये बीमारी पूरी दुनिया को खाए जा रही है। इस जुल्म की वजह, जंग की वजह, जराइम की वजह इंसानी ज़हन की ये बीमारी है सर। इंसान हाथ उठाने के लिए दूसरे इंसानों पे जुल्म करता है, उनकी कमी और कमजोरी का फायदा उठाता है, इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उनको कतारों में खड़ा करके उनके ऊपर मशीनें छोड़ देता है। और इंसान की रूह जो कभी पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ के शफाफ पानी जैसी थी, आज किसी गटर के पानी जैसी बदबूदार बन गई है सर। इंसान अब कुछ भी जरूरत के लिए नहीं करता, उसको ऐसा करने में मजा आने लगा है। दूसरे इंसानों को कंट्रोल करके उन्हें अपनी बिल्लियों पे नचा के उसको प्लेयर आने लगा है। इसलिए इंसान सेडिस्ट बन चुका है सर, इंसान सेडिस्ट बन चुका है। कुछ सोचे, कुछ हल ढूंढे सर। सर क्या आप और में कुछ कहना है? सर तो क्या आप मानते हैं कि टेक्नोलॉजी तमाम मसाइल को हल कर सकती है? तो फिर सर कोई ऐसी मशीन बनाइए, सर कोई ऐसी मशीन बनाइए जो इंसान से इस प्लेयर की ख्वाहिश को खत्म कर दे, इंसान को इस ख्वाहिश से आजाद कर दे और इंसान को फिर से इंसान बना दे। तो फिर क्या किया जाए? यही तो सोचना है कि क्या किया जाए कि इंसान इस क्राइम, ग्रीड, लस्ट और प्लेयर जैसी सभी बीमारियों से पाक हो जाए। मिल गया आइडिया। पहले तुम उधर जाके खड़े रहो, सब अपनी अपनी सवारियां तैयार रखना, सब पे नजर रखनी है।
इंसान का मुस्तकबिल रोशन है, इंसान सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई किसी का हक नहीं छीनेगा, कोई किसी का हक नहीं छीनेगा। इंसान अब इंसान बन के जिएगा। मैंने वो मशीन तैयार कर ली है जिससे सब ठीक हो जाएगा, सब वो सब भूल जाएगा जो उसने पिछले कई सालों से सीखा है, उसकी याददाश्त मिट जाएगी और एक नया इंसान तुलू होगा जो महज इंसान होगा, महज इंसान। जानवर भी महफूज रहेंगे, सब इंसान के हिसाब से महफूज रहेंगे, सब आजाद होंगे। इंसान का मुस्तकबिल रोशन है, जुर्म खत्म हो जाएगा, बर्बरियत खत्म हो जाएगी। तुम लोगों को पहले समझा के किया था कि शोर मत करो। मैंने डॉक्टर साहब से कितनी बार कहा है इनका दिमाग निकालकर फेंक दे, इनको बाहर निकालकर ये जगह खाली करवाएं, ये हमारे किसी काम के नहीं। तो मैं पूछता हूँ, नहीं, ये आखिरी वार्निंग है तुम लोगों को, अब दोबारा हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, समझ गए ना तुम लोग? चलो चले। बस ये मैं मारते क्यों हैं? क्योंकि हाँ, ये हमसे डरते हैं। बॉस, लेकिन ये हमसे क्यों डरेंगे? ये हमसे डरते हैं, ताकतवर, अपनी दौलत और तरक्की के बावजूद हमसे डरते हैं। ये हमारे लफ्जों से डरते हैं कि कहीं हमारे लफ्ज छोटे छोटे मच्छरों की तरह इनके दिमागों में घुसकर इनको पागल ना बना दें, पागल ना कर दें। हालांकि पहले से पागल, ये हमारे बोलने से डरते हैं, हमारे बोलने से डरते हैं। इनको खामोशी अच्छी लगती है, सिर्फ मशीनों की आवाजें अच्छी लगती, सिर्फ मशीनों की आवाजें अच्छी। अब जाओ अपने अपने मिशन पे और सारे आके मुझे रिपोर्ट करो। मुबारक हो दोस्तों, आज तुम इस खुशी के मौके के गवाह हो। आज हमने वो कर लिया है जिससे तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अभी नहीं, हमारे बॉस की इतने सालों की अथक मेहनत से आज हम वो करने में कामयाब हो गए हैं जिसका हमने कभी सोचा नहीं था। अभी नहीं, आज हमने एक ऐसी मशीन बना ली है जो दुनिया में मशीनों की फैलाई हुई तबाही को ठीक कर देगी। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बॉस अभी भी काम में मसरूफ है, आओ तब तक हम सेलिब्रेट करते हैं। सुनो, वो करने जा रहे हैं जिसकी मिसाल आज से पहले कहीं नहीं। मशीन जो तुम देख रहे हो, ये टाइम मशीन से भी ज्यादा बड़ी मशीन है, ये स्पेस शटल से भी ज्यादा अहम है। इस मशीन से इंसान को दूसरी मशीनों के साथ से निजात मिलेगी। ये मशीन वो करेगी
जो आज तक इंसान को कर गुजरना चाहिए था। बॉस, लेकिन मशीनें तो पहले भी इंसान ने बहुत बनाई है, लेकिन ये कौन सी ऐसी मशीन है जो दूसरी मशीनों से बिल्कुल अलग है? और ऐसा क्या है इसमें? और इससे जानवरों का क्या होगा? तुम जानते हो कि इंसान ने दुनिया को रहने के काबिल नहीं छोड़ा, फैलते हुए फैलते जा रहे हैं और सुकड़ने वाले सुकड़ कर ये इस तिनके की तरह हो गए। इंसानियत टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, टुकड़े हो चुकी है, टुकड़े हो चुकी है, सब कुछ बिखर चुका है। बॉस, ये सब सच है। हमने अपनी आंखों से देखा है। इस दुनिया पर इतना जुल्म हो रहा है कि शायद डायनासोर भी अपने से छोटे जानवर पर नहीं करता होगा। डायनासोर मुझे मार देंगे। डायनासोर खत्म हो गए। इंसान के जुल्म की दास्तान बहुत तवील है। इंसान अपनी तारीख का मुअर्रिख भी खुद है। अपनी तारीख भी इंसान खुद लिखता है, झूठ लिखता है, फ्रेब लिखता है। कसो गलत को फतह, जुल्म को कामयाबी, बर्बरियत को सलाहियत और जबर को अपना हक लिखता है। जालिम जाबिर कातिल को फातेह लिखता है, आज भी लिख रहा है। बड़े बड़े जहाज, टैंक, तोपे, बारूद, गने गोली, एटम सब चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। छोटे नन्हे बच्चे जो भी इस दुनिया में आते हैं वो इंसान की 1000 साल की दुश्मनी का शिकार बन जाते हैं। उनका दुश्मन कौन? वो दिन, वो किसका दुश्मन? आने वाली नस्लों को तबाह कर रही। लेकिन अब हम और ऐसा नहीं होने देंगे। बॉस, बहुत अच्छा किया। अब हमें बता ही दे, इस मशीन में क्या है? ये कैसे काम करेगी? क्या काम करेगी? ये एक ऐसी मशीन है जिससे आगे इस जैसी बहुत सी मशीनें निकलेंगी, बहुत सी मशीनें बनेंगी। मगर ये मशीन क्या काम करेगी? इस मशीन में से जो भी गुजरेगा वो अपनी दुश्मनी भूल के प्यार और मोहब्बत का दर्द देगा। इससे तमा खत्म हो जाएगी, भूख हवस का खात्मा हो जाएगा। ये तमाम इंसानों का ज़हन बदल देगी। इसकी सबकी याददाश्त मिटा देगी। सब एक जैसे हो जाएंगे। किसी काले को गोरे और गोरे को काले से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। किसी को अपना बैंक अकाउंट नहीं याद होगा, कोई अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं कमाएगा और सबकी जरूरतों का ख्याल रखेगा। सब कुछ बस ये एक पुर्जा लगना बाकी। बस इसके बाद ये काम करने लग जाएगी। इसके पीछे काम करने लग जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह 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 इनाम देंगे। बॉस की अक्ल का इनाम मिले। बॉस की बहादुरी का इनाम। अभी
इंसानों को जानता हूँ, वो बॉस का दिमाग निकालकर उसे जानवरों को खिला देंगे। इसका मतलब जानवर भी साइंसदान बन जाएंगे। पागल है तुम? ये जानवर कभी साइंसदान नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते जानवर साइंसदान? तुम इंसान सब जानवरों को पीछे बना जाते हो। तुम सब जानवरों की नकली से जलते हो। तुम अभी नहीं बनते हो। और बैठ के बॉस का इंतजार करो। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम सो जाते हैं। लेकिन फिर हमें जगाएगा कौन? खुद ही जब बॉस आएंगे तो जगाने की हमें, वैसे भी अब हमें सोना चाहिए। और सोते हुए वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता, और अगर जागते रहे तो वो फिर हमें भी ले जाएंगे। तो फिर आते ना हो। तुम उधर जाओ, देखो वो आ तो नहीं रहे। वो भी यही चाहते हैं कि हम सोए रहें, और वैसे भी बॉस के बगैर सोने में भलाई है, नहीं तो वो हमें खाना नहीं देंगे। क्या वो हमारे भी दिमाग निकाल देंगे? इसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, बॉस कोई नहीं आ रहे। फिर मेरा ख्याल है कि जब तक बॉस नहीं आते हमें सो जाना चाहिए, और इस मशीन को यहीं रहने देते हैं। सो जाते हैं। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। वो बॉस को ले गए। उन्होंने बॉस का दिमाग निकाल दिया होगा। हाँ, वैसे सब दिमाग निकाल देना चाहते हैं। हाँ, उन्हें ऐसे दिमाग नहीं चाहिए जो सोचते हो, जिनके अंदर पागलपन हो। ये पागलपुर के लोग ऐसी आवाजों, ऐसे दिमागों और ऐसी सोचों को खत्म कर देना चाहते हैं। उनमें से दिमाग को निकालकर उस पर देना चाहते हैं जहां वो उनके साथ उसी आरामो आसाइश के साथ जिंदा रहे जिसके साथ वो रह रहे हैं। हाँ, इन्हें सिर्फ मशीनों की आवाजें अच्छी लगती हैं, सिर्फ मशीनों की। कोई सोचने वाली आवाज, कोई आवाज जो इनकी ताकत पर सवाल उठाए, इन्हें अच्छी नहीं लगती। उसे चुप करवा देते हैं। हमें भी सो जाना चाहिए। वो मेरा दिमाग भी निकाल लेंगे। हाँ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ।